आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th चैप्टर 22 कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज है 22.3। व्हाट डज द इक्वेशन x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स r स्क्वायर becomes when the axes are transferred to parallel axis थ्रू दी पॉइंट a माइनस सी बी। इसमें हो क्या रहा है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो x है स्मॉल x वो बराबर होता है कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y होता है कैपिटल Y प्लस k। ये जो स्मॉल x है स्मॉल y है ये ओरिजिनल जो एक्सिस होती है उसके रिस्पेक्ट में वैल्यूज होती हैं और ये कैपिटल X और कैपिटल Y ये नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में वैल्यू होती है। ये h और k वो पोजीशन है जहां पर एक्सिस को शिफ्ट किया गया है। तो यहां पर सवाल पूछा गया है कि अगर h और k यानी कि a माइनस c और b व्हेन द एक्सिस आर ट्रांसफर्ड टू पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट a माइनस सी b। तो इसमें ऐसा हुआ है कि एक एक्सिस ऐसी थी, अगले एक्सिस जो है वो ऊपर उठा के यूं रख दी गई। ये जो पॉइंट है आपका वो दिया है a माइनस सी और b। तो ये जो कर्व है इसमें क्या तब्दीली होगी, क्या परिवर्तन होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया वो लगाना है। इसमें ध्यान रखिए कि ये h की वैल्यू है आपकी a माइनस सी, इस k की वैल्यू जो है k की वैल्यू आपकी b है और यहाँ पर आप रख देंगे x इक्वल्स कैपिटल X प्लस x माइनस ए सी और यहाँ आप लेंगे y इक्वल्स कैपिटल Y प्लस b। तो यहाँ पर आप जो x और y है इसकी जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे और फिर आप देखेंगे कि यहाँ तो खैर a कैंसिल हो ही जाता है, x माइनस सी होल स्क्वायर यहाँ पर b कैंसिल हो जाता है, ये y स्क्वायर हो गया इक्वल्स r स्क्वायर। इसको खोल देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर y स्क्वायर है और यहाँ r स्क्वायर है। कॉन्स्टेंट को एक जगह कर दीजिए, इधर ले आइए तो ये r स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2cx। यहां ध्यान रहे यहां से हमने शुरू किया था स्मॉल x, यहां पर हम जब कर रहे हैं तो कैपिटल X है, ये स्मॉल x था पहले, अब कैपिटल X में इसका उत्तर आया है। व्हाट डज द इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2abx बिकम इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट ab बाय a माइनस बी एंड 0। सेम चीज बता रहा हूं आपको, x बराबर कैपिटल X प्लस h होता है, y बराबर कैपिटल Y प्लस k होता है। h और k वो पॉइंट जहां पर ओरिजिन शिफ्ट की गई है, x और y जो कोई भी एक पॉइंट पोजीशन x और y जो थी, अब वो h और k बदलने पर मतलब ओरिजिन को शिफ्ट करने h और k पर ये कैपिटल X और कैपिटल Y हो गए। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इस h की जगह उठा के रख दीजिए a b बाय a माइनस बी और इस k की जगह आप रखेंगे 0। तो x स्मॉल x हो जाएगा कैपिटल X प्लस ए बी बाय ए माइनस बी, स्मॉल y हो जाएगा कैपिटल Y के बराबर, क्योंकि ये बेसिकली y माइनस जो y प्लस k था जो कि 0 ही है, तो y प्लस 0 y हो जाएगा। अब इसमें रख दीजिए, x की जगह ये रखेंगे और y की जगह ये रखेंगे, y की जगह y रखेंगे या x की जगह ये रख देंगे। थोड़ा रीअरेंजमेंट करेंगे इसको। इसमें करना क्या है आपको, यहाँ पर आपका ये a माइनस बी बाहर है इस जगह पे, क्योंकि ये स्क्वायर है। यहां पर आपको मैं बता दूं कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के कारण ये जो स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि ये a और 2 इंटू एक्स इंटू ए बी बाय ए माइनस बी हो जाएगा, वाई स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 2abx, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 2ab स्क्वायर हो जाएगा और a माइनस बी। यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, ऊपर ये संख्या आएगी, यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिए, ये संख्या आ जाएगी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस जगह पे a माइनस बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, a माइनस बी बाहर था ना, तो एक a माइनस बी इससे कट जाएगा, यहाँ का a माइनस बी चला जाएगा। और फिर उसके बाद आप या एक ये भी कर सकते हैं आप कि इसको इधर कर दिया, अभी यहाँ मल्टीप्लाई मत करिए, इसको माइनस वाली संख्या को यहाँ ले आइए प्लस वाली संख्या को, तो ये बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं आप, एक हट जाएगा इससे। इससे फायदा क्या होगा, यहाँ ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे, जब इसको इधर ले आएंगे एक इससे हट गया और ये इधर से हट गया। फिर जो है इसको रीअरेंज करेंगे, आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी a माइनस बी होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये स्मॉल x था, ये कैपिटल X हो चुका है, ये एक स्मॉल y था, कैपिटल Y हो चुका है और ये बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर आया।
फाइंड व्हाट द फॉलोइंग इक्वेशंस बिकम्स व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 1 1। ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है 1 1। तो सारी जो अभी हमारे जितने भी सवाल आ रहे हैं, जैसे 4 सवाल हैं, इसमें करना क्या है, सब में आपको x बराबर कैपिटल X प्लस 1 कर देना है, क्योंकि ये h 1 हो गया, और y बराबर कैपिटल Y प्लस 1 करना है, क्योंकि k भी आपका 1 हो गया, राइट। यहां पर रख दीजिए, इसकी जगह x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसकी जगह x प्लस 1, y की जगह y प्लस 1, इसको रीअरेंज करेंगे, x स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल 0 हो जाएगा। सेम काम यहां करेंगे, x की जगह आप रखेंगे x प्लस 1, y की जगह y प्लस 1, ये x प्लस 1 हो गया, ये y प्लस 1 हो गया, ये y प्लस 1 है, यहाँ पर y प्लस 1, ये x प्लस 1, उसको रीअरेंज करेंगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी यही करेंगे, x की जगह x प्लस 1, y की जगह y प्लस 1, अच्छा x स्मॉल x की जगह कैपिटल x प्लस 1, स्मॉल y की जगह कैपिटल y प्लस 1, फिर यहाँ पर रीअरेंज करेंगे, x इंटू वाई आपका बराबर 0 हो जाएगा, जो कैपिटल में है। सेम चीज करनी है, x की जगह कैपिटल x प्लस 1, y की जगह कैपिटल y प्लस 1, रीअरेंज करेंगे, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन इज शिफ्टेड सो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 डज नॉट कंटेन एनी फर्स्ट डिग्री टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। फर्स्ट डिग्री टर्म नहीं होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। हमको यह बताना है कि ये h और k की संख्या क्या होगी। h और k अगर हम मतलब शिफ्टिंग करते हैं, अगर हमारे पास ये एक ओरिजिनल थी, हम इसको यहां कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, तो यहां से यहां तक शिफ्ट किया, 0 0 से मान लीजिए एच के पे कर दिया, तो ये जो पॉइंट था एक्स वाई, इनिशियली एक्स वाई था इस 0 0 के रिस्पेक्ट में, अब ये जो है कैपिटल एक्स वाई हो गया इसके रिस्पेक्ट में। तो आपको बताना है कि ये एच और के की संख्या क्या होगी, ताकि यहां पर जब हम ये शिफ्टिंग करें तो जो दो टर्म है, कौन कौन से टर्म है, फर्स्ट डिग्री टर्म और कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस एच रख दीजिए, स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के रख दीजिए इस इक्वेशन में। जब इसको रखेंगे आप, तो जो जैसे इसकी जगह आपने एक्स प्लस एच रख दिया, यहां पर वाई प्लस के रख दिया, इसको रीअरेंज करेंगे, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसमें कुछ नहीं करना है, ये नॉर्मली हम कई बार कर चुके हैं। यहां पर अब बताता हूं आपको, यहां पर ध्यान दीजिए। पहली चीज ये है कि इसका जो फर्स्ट डिग्री टर्म है, मैंने मतलब x की पावर 1 वाला फर्स्ट डिग्री टर्म होता है, x की पावर 1, डिग्री होता है पावर इंडेक्स, ये टर्म 0 होना चाहिए। तो 2h प्लस के माइनस 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इससे क्या मिलेगा आपको, 2h प्लस के माइनस 3 इक्वल 0, ये आपको मिल गया एक। दूसरा आपका होना चाहिए h स्क्वायर, जो कांस्टेंट टर्म है, h स्क्वायर प्लस एच के माइनस 3 के माइनस के प्लस 2, जो कांस्टेंट टर्म है, ये क्या होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये 0 होना चाहिए, राइट। तो अगर हम इसको देखें, 2h यहां पर आया 2h प्लस के माइनस 3 इक्वल 0, इसमें फर्स्ट डिग्री नहीं है और कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो इससे हमें क्या मिलता है, पहले हमें मिला 2h प्लस के इक्वल्स 3, 2h प्लस के इक्वल्स 3, और नहीं, यहां तक तो ठीक हो गया, ये फर्स्ट टर्म है, लेकिन ये x का 1 पावर है और y का भी तो 1 पावर लेना पड़ेगा ना। तो 2h प्लस के माइनस 3 ये तब हो गया जब x की पावर इंडेक्स 1 है, ये 0 होना चाहिए, तो 0 कर दिया। अब y की पावर 1 वो भी तो लेना पड़ेगा, यानी कि h माइनस 1, इसका जो कॉफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए, h माइनस 1 इक्वल्स 0। तो h माइनस 1 इक्वल्स 0, तो h इक्वल्स टू 1 रख दीजिए, यहाँ h1 इक्वल्स 1 रख दीजिए, आपका जो k है वो आपकी आ जाएगा, h1 रख दीजिए यहाँ पर, 2 इंटू 1 प्लस के माइनस 3 इक्वल 0, तो k बराबर 3 और माइनस 2, k बराबर भी 1 आ जाएगा आपका। तो h1 k1, h1 और k1। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये तो आपका आ ही गया, h और k 1 और 1 आ गया, h और k जो है 1 और 1 आ गया, यही इसका आंसर है, 1 और 1। थोड़ा और देख लेते हैं इसको, आप ये वाली इक्वेशन ले लीजिए, कंफर्म कर लेंगे, ये भी 0 होनी चाहिए क्योंकि कांस्टेंट टर्म भी 0 होना चाहिए। तो h स्क्वायर प्लस एच के माइनस 3h माइनस के प्लस 2, अब h और k 1 निकाल चुके हैं आप, इसमें डाल दीजिए, h और k की जगह 1 1 डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये 0 के बराबर आता है, यानी कि सेटिस्फाई भी हो गया। तो हमने जो 1 1 निकाला वो सही है, 1 1 इसका उत्तर हो जाएगा। Verify that the area of a triangle with vertex remains invariant under the translation of axis when the origin is shifted to the point -1 3.
इसका मतलब ये है कि आपकी ओरिजिन थी पहले, या ये एक्सेस था जिसमें कुछ ओरिजिन था। अब इस ओरिजिन को आपने -1 और 3 पे शिफ्ट कर दिया है, ऐसे हो गई अब ये एक्सेस नया। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल था जो जिसके हिसाब से था ऐसा करके कहीं, और ये कहीं इस तरीके से चला गया यूं। तो क्या एरिया इसका A1 और A2 बराबर रहेगा या अलग रहेगा? इनवेरिएंट मतलब होता है कि एरिया चेंज नहीं होगा। तो हम करते क्या, हमारे पास सीधा फॉर्मूला क्या है, पहले हम इस वाले A1 को ले लेते हैं। तो ये है 2 3, ये है 5 7, और ये है -3 और -1। तो हमारे पास फॉर्मूला तो क्लियर है, स्मॉल x बराबर होता है कैपिटल X प्लस h। ये इनिशियल x है, ये फाइनल x है, ये h जो है ओरिजिन जो चेंज किया आपने, शिफ्ट किया है। इसी तरीके से ये हो गया कैपिटल Y प्लस k। तो x1 ले लेते हैं, x1 y1 क्या होगा, x1 y1 ये बराबर होगा कैपिटल x1 कैपिटल y1 प्लस, पहला 2 3 ले लेते हैं, यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ 3 ले लीजिए। और x1 और y1 इनिशियली क्या थे, 2 और 3 ना, h और k तो आपका h और k -1 और 3 है। यहाँ पर आप -1 रखेंगे, यहाँ -3 रखेंगे, -1 और 3 रखेंगे। ये x1 y1 इनिशियली क्या था, 2 और 3, तो बना क्या, 2 बराबर x1 -1, ठीक। और यहाँ पर है 3 बराबर y1, और ये माइनस था +3 हो गया, इसको यहाँ ले आइए। x1 हो गया आपका 3 और y1 बराबर हो गया 3/30। तो ये आप जो पॉइंट है आपका 30 आ गया नए के हिसाब से। तो आपको क्या करना है, इनमें से माइनस करना है, इसमें 2 -1 कर दीजिए, +1 हो जाएगा, और 7 -3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 और 4, 1 पॉइंट 6 और 4 हो जाएगा आपका, 5 और 7 6 और 4 हो गया, तो ये 6 और 4 हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर आइए, -3 में -1 माइनस कर दीजिए तो +1 हो जाएगा, नहीं -3 में हमको -3 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर और -3 इस जगह पे आएगा, -3 और यहाँ पर -1 है, यहाँ पर आके क्या बनेगा, +1, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पर -2 बनेगा आपका, और -1 के साथ क्या करना है, माइनस करना है आपको 3, तो ये -4 बन जाएगा। ये तीसरा का पॉइंट हो गया, -2 -4। अब आपको फॉर्मूला पता है एरिया का, हाफ x1, अच्छा ये ध्यान रखिए मॉड में होता है, एरिया नेगेटिव में भी आ सकता है, तो पॉजिटिव करना पड़ेगा। हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, तो x1 x2 ये ले लीजिए, y1 y2 ये ले लीजिए, और x3 y3 ये ले लीजिए, इससे निकाल लीजिए एरिया, आपका 4 आएगा। अब आप अगले वाले में x1 x2 ये ले लेंगे, y1 y2 ये ले, x1 x2 ये ले लेंगे, x2 y2 ये ले लेंगे, और x3 y3 ये ले लेंगे, तो आपका एरिया 4 आएगा। मतलब यहाँ एरिया, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। इसका मतलब अगर आप एरिया चेंज करने की बात कर रहे हैं तो वो कभी भी नहीं होगा। अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं ओरिजिन तो शिफ्ट कर सकते हैं, एरिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनवेरिएंट होगा वो। नेक्स्ट जो है, फाइंड व्हाट द फॉलोइंग इक्वेशन बिकम व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 1 1 ओरिजिन शिफ्ट होना है। तो हर एक सवाल जो अभी आ रहा है इसमें क्या करना है, स्मॉल x बराबर होता है कैपिटल X प्लस h कितना हो गया, 1, तो आप स्मॉल x को कर देंगे कैपिटल X प्लस 1। जहां स्मॉल x दिख रहा है वहां आपको कैपिटल X प्लस 1 करना है। फिर y बराबर हो जाएगा कैपिटल Y प्लस k। जहां y है वहां पर आपको कैपिटल Y प्लस, ये k कितना है, 1 है, 1 कर देना है, y प्लस 1 कर देना है। यहाँ y प्लस 1 रखिए, y की जगह इसको रीअरेंज करिए, ये इक्वेशन आ जाएगी। सेम काम यहीं पे करना है, x की जगह x प्लस 1, y की जगह y प्लस 1, यहाँ रख दीजिए, रीअरेंज करिए, xy माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा इक्वल 0। अगले वाले में ये x की जगह x प्लस 1, y की जगह y प्लस 1, xy इक्वल्स 0 आ जाएगा। सेम काम यहाँ भी करेंगे, x की जगह x प्लस 1, y की जगह कैपिटल, अच्छा जहाँ भी मैं x प्लस 1 बोल रहा हूँ, x इक्वल्स x प्लस 1 मतलब x इक्वल्स कैपिटल x प्लस 1, y इक्वल्स कैपिटल y प्लस 1। तो आंसर जो है सब में कैपिटल x कैपिटल y में ही आएगा। और फाइनली आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या हुआ है कि हमने xy कैपिटल रख दिया। यहाँ पर आप चाहें तो ये जब जैसे लास्ट सवाल है, यहाँ पर x प्लस 1 होल स्क्वायर, y प्लस 1 होल स्क्वायर आपको मिल रहा है। तो जब मिल रहा है तो आप इसको स्मॉल x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रख सकते हैं, या आप ऐसे भी रख सकते हैं, कैपिटल X में भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप ये जो है इन सारे में हमने किया क्या कि जब हमने निकाला तो अगर ये फॉर्मूला बना रहा है, जैसे ये है x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x xy प्लस 3x माइनस 6y है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो xy जहाँ कैपिटल XY और स्मॉल xy में रिलेशनशिप मिल रही है, जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, या x प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने जब ये किया
तो हमको पता चल रहा है कि ये x प्लस वन होल स्क्वायर है, तो इसको x प्लस वन होल स्क्वायर कर दीजिए, इसको y प्लस वन होल स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका। फाइंड द पॉइंट टू विच द ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड आफ्टर अ ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस सो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन विल हैव नो फर्स्ट डिग्री टर्म्स। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें स्मॉल x की जगह आपको कैपिटल X प्लस एच रख देना है, स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस एच के रख देना है इस इक्वेशन में, यहां पर दोनों में रख देंगे और उसके बाद रीअरेंज करेंगे। जब रीअरेंज कर लेंगे तो इस सारों में कहा गया है कि नो फर्स्ट डिग्री टर्म, मतलब x की पावर 1 और y की पावर 1 जहां मिल रहा है उसका कोएफिशिएंट जो भी होगा सामने उसको 0 कर दीजिएगा, जैसे मैं आपको बताता हूं। यहां तक तो आप पहुंच जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। यहां पर देखें आप, ये y की पावर 1 है तो 2k माइनस 8 इक्वल्स 0 कर दीजिए, या x की पावर 1 है तो 2h माइनस 4 इक्वल्स 0 कर दीजिए। k इसमें 4 मिलेगा, h आपको 2 मिलेगा और h और k ही निकालना है, 2 और 4 आ जाएगा। आपको बेसिकली h और k ही निकालने हैं। अगले वाले में आ जाइए, यहां देखिए x की जगह कैपिटल x प्लस एच, y की जगह कैपिटल y प्लस के, यहां रख दीजिए इस इक्वेशन में, रीअरेंज करिए, यहां पर आइए। ये y की पावर 1 है तो 2k प्लस 2 0 हो जाएगा, या 2h माइनस 5 0 हो जाएगा क्योंकि x की पावर 1 है। यहां से k आपको -1 मिलेगा या h आपको माइनस ये 5/2 मिलेगा, तो h और k 5/2 और -1 आ गया ये। नेक्स्ट वाले में आइएगा, x प्लस एच y प्लस के, जैसे हम करते चले आए, यहाँ रख दीजिए। फाइनली जब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिए आप केवल x का पावर 1 है, y आपको दिख भी नहीं रहा है, y कुछ नहीं है ना, तो ये केवल 2h माइनस 12 का 0 कर देंगे। h बराबर 12/2, h बराबर आपका 6 आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि क्यों हमारे पास k की वैल्यू ही नहीं पता, k की वैल्यू हमारे पास कोई तरीका नहीं है हम निकाल पाए, तो आप सीधा यहाँ पर 6, क्योंकि k नहीं मिल रहा है तो केवल k लिख देंगे और आखिर में कर देंगे k बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि हम h ही निकाल पाए, k हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि हम निकाल पाए। नेक्स्ट वाले पे है वेरीफाई। सवाल है, इसमें आपको दिया है कि जो कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स के वो दिए हैं 4 6 7 10 और 1 -2। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये वाले आपके ओरिजिनल पॉइंट्स हैं, तो हम लिखते हैं A फिर B और ये C। इसमें लिख देते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ये आपके ओरिजिनल हो गए हैं। तो ओरिजिनल क्या क्या होंगे, 4 6 4 6 7 10 और ये हो गया 1 और -2। अब शिफ्टेड निकालते हैं। शिफ्टेड के लिए क्या करते हैं हम, x बराबर होता है कैपिटल X प्लस एच और y बराबर होता है कैपिटल Y प्लस के। ये होता है ओरिजिनल और ये होता है शिफ्टेड। तो शिफ्टेड निकालने के लिए करना पड़ता है x बराबर x माइनस एच और कैपिटल Y निकालने के लिए स्मॉल y माइनस के। इसका मतलब h और k हमको माइनस करना पड़ेगा, और h इसमें दिया हुआ है आपका -2 और k दिया है आपका 1। तो यहां पर माइनस करेंगे, पहले वाले से -2 करेंगे। 4 - 2 क्या होगा, 4 - 2 हो जाएगा 2, 4 माइनस हो जाएगा 2, 4 -2, तो 4 माइनस ऑफ -2 होगा, 4 माइनस ऑफ -2 होगा ऐसे, तो 4 प्लस ये 6 हो जाएगा। फिर 7 माइनस ऑफ -2 हो जाएगा 9, ऐसे 1 माइनस ऑफ -2 हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -2, तो कितना हुआ, ये हो जाएगा आपका 3। कितना हो गया, फिर से कर देते हैं, 4 माइनस ऑफ -2, फिर 7 माइनस ऑफ -2, फिर 1 माइनस ऑफ -2, तो ये हो गया 4 प्लस 2 6, 7 प्लस 2 9 और 1 प्लस 2 3 हो गया। तो ये आ गया। अब आइए यहाँ पर y पे, y में क्या करना है आपको, एक -2 ये 1, तो y1 माइनस करना, 6 में से 1 गया 5, 10 में से 1 गया 9, -2 में से, अब देखिए -2 में से 1 गया तो -3 आएगा। अब ये नई पॉइंट आ गया। अब आपको करना क्या है, ट्रायंगल लीजिए, एरिया निकालिए। तो हाफ फॉर्मूला क्या होता है इसका होता है x, अच्छा ये मॉड में आएगा, ध्यान रखिएगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। पहले आप रखेंगे ये x1 y1, ये 4 6 यहां रखेंगे, x1 y1 की जगह, x2 y2 की जगह 7 10 और x3 y3 की जगह 1 -2। ट्रायंगल का एरिया आएगा 6। अगली बार आप 6 और 5 रखेंगे, 9 और 9 रखेंगे, 3 और -3 रखेंगे इसी जगह पे, तब भी आपका एरिया जो है वो 6 ही आएगा। दोनों ही केस में एरिया इसका 6 ही आने वाला है। लेकिन ध्यान रहे कि ये मॉड में होगा, जैसे यहां देखिए, ये 48 माइनस 56 माइनस 4 कितना, 48 माइनस 60 हुआ है बाय 2, ये होता है -12/2, यानी कि -6 आएगा।
एरिया माइनस तो नहीं होता है, तो मॉड करना पड़ेगा, तो इसलिए 6 आएगा। अगली बार भी आप ये रखेंगे 6 5 9 9 और 3 माइनस 10, तो 6 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्सेस चेंज करते हैं तो भी एरिया में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।